Welcome to all Arshavidya disciples, teachers and devotees all over the world. We welcome you to this Jirnodharana Kumbhabhishekam of Shri Haimavati Sameta Shri Gangadeshwara Swami that is taking place today. The live telecast will follow the tour of the ashram, the mandir and Samadhi Mandir and Satsang Hall of Pujya Swamiji. The rituals are going on. After the rituals are complete, we will have the ritual of offering the holy waters to the Vimana Kalasham and all the other smaller Kalashams, and also to Abhishekam to all the Murtis starting from Sri Gangadhareshwara. After the function is over, we will have Anugraha Bhashanam of Sri Swami Viditatmananda Ji and a message from Sri Swami Paramarthananda Ji. We hope you enjoy the whole function and the rituals. I pray to Lord Gangadhareshwara and Pujya Swamiji to shower their blessings to all of you. Om. गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय
साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् झनुतक झङ्किणु झनुतक्किटतक शब्दैर्नटसि महानट भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् धर्मस्थापन दक्ष द्रक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय गुणरुचितां चिरं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन् भर्ग भयापह भूतपदे भूतिभूषिताङ्ग विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् सर्वदेव सर्वात्म सर्वद दुर्वृत गर्वहरण विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेतल्लक्षणलक्षित भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा हू हू मुखसुरगायक गीतं वदानपद्य विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय 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 करुणया हालाहलाख्यं विषम् निःशङ्कं निजलीलया कवलयन् लोकान् रक्षादरात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः क्षीरं स्वादु निपीय मातुलगृहे गत्वा स्वकीयं गृहम् क्षीरालाभवशेन खिन्न मनसे घोरन्तपः कुर्वते कारुण्यादुपमन्यवे निरवधिम् क्षीराम्बुधिं दत्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः मृत्युं वक्षसि ताडयन् निजपदध्यानैकभक्तं मुनिम् मार्कण्डेयमपालयत् करुणया लिङ्गाद् विनिर्गत्य यः नेत्राम्बोजसमर्पणेन हरये अभीष्टं व्रताङ्गं ददौ
आर्तत्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः ऊढन्द्रोण जयद्रथादिरतिकैः सैन्यं महत्कौरवम् दृष्ट्वा कृष्णसहायवन्तमपि तं भीतं प्रपन्नातिः पार्थं रक्षितवानमोघविषयम् दिव्यास्त्रमुद्घोषयन् त्राणपरायणः स भगवान् गङ्गाधरो मे गतिः बालं शैव कलोद्भवं परिहसत् स्वज्ञातिपक्षाकुलम् खिद्यन्तं तव मूर्तिपुष्पनिचयं दातुं समुद्यत्करम् दृष्ट्वा नम्य विरिञ्चिरम्य नगरे पूजां त्वदीयं भजन्। श्रीमते श्री वेदांत रामानुज महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्री श्रीनिवास रामानुज महादेशिकाय नमः। श्रीमते श्री अपर्याप्तामृताय मदाचार्याय नमः। आज हम पंचम काल पूजा में हैं। बेसिकली कुंभाभिषेकम के लिए 5 काल की पूजा शास्त्र में कही गई है, उसमें से 4 काल पूजा हो गया है। रोज 2 काल की पूजा होती है। परसों 2 काल, कल 2 काल, आज अंतिम काल पंचम काल पूजा। कल तक हमने क्या किया है, जो प्रधान पंच अंग है उनका मूर्ति में न्यास किया है। न्यास किया है मतलब उनको हमने वहाँ मंत्र शक्ति से हम लेके आए हैं। आज सर्वांग न्यास है, सभी अंग का न्यास है। इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है, सर्वांग न्यास में प्रत्येक न्यास के बाद, प्रत्येक अंग का न्यास के बाद, अंग मतलब जैसे हृदय, शिर, बाहु, हस्त सब, क्योंकि आज सर्वांग है, मूल, पाद, जानु, ऊरु, संपूर्ण अंग। विशेष आज यह है, प्रत्येक अंगन्यास के बाद यहाँ पे हम आहुति करेंगे, प्रत्येक अंगन्यास के बाद, और प्रत्येक देवता का। हमारे पास 6 देवता है, वो सब का हम ऐसे ही अंगन्यास करेंगे। वो करने के बाद वाहन अभिषेक करेंगे। ऊपर जाके जो ऊपर मंदिर में संरक्षक रूप से रखते हैं वो वाहन होते हैं, उनका संरक्षकत्व भी है शास्त्र में। उसके बाद भगवान का अभिषेक करेंगे। यही आज का हमारा कर्म है। जो हम अभिषेक कर रहे हैं, जिनका आज कुंभाभिषेक होना है, उनका गंगाधरेश्वर उनका नाम है। उनका शक्ति, प्रत्येक देव, प्रत्येक भगवान, उनका एक शक्ति होता है, एक भगवती होती है। भगवान भगवती मतलब, भगवान मतलब 6 गुण हैं, शक्ति, वीर्य, ओज, ऐश्वर्य, बल, ये सब। उनका शक्ति भी होता है एक। शक्ति मतलब देवी, जैसे आजकल पत्नी बोलते हैं ना, आजकल भाषा में वो हम शक्ति बोलते हैं शास्त्र में। वो शक्ति का नाम है हैमवती। हैमवती, इसीलिए भगवान का नाम क्या है? हैमवती समेत गंगाधरेश्वरः। उनके बारे में बोला है, वो शिव का ही एक अवतार है, एक रूप है। भगवान अलग अलग रूप लेके अलग अलग अनुसार, अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग शास्त्रानुसार हमारा संरक्षण करते हैं, इसीलिए वो अलग अलग अवतार लेते हैं। शिव जी को ही यहाँ क्यों स्थापित किया है, इसके लिए एक पुष्पदंत का एक श्लोक है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, असीता गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। भगवान का हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्तुति कर सकते हैं। स्तुति का मतलब है भगवान में विद्यमान गुण का अभिधान। गुणनिष्ठ गुणाभिधानम स्तुति ही। गुणी में जो गुण है उनके बारे में चर्चा करेंगे तो वही हमारा अधिकार है, तभी हमारा जन्म साफल्य है। भगवान शिव के बारे में पुष्पदंत ने कहा कि यदि भगवान का नाम लिखेंगे, क्योंकि नामानुसार ही उनका कर्मानुसार नाम होता है। जैसे भगवान कृष्ण को पीताम्बरः बोलते हैं, शिवः बोलते हैं शिव का, क्योंकि वो अत्यंत शुभदायी है, इसलिए शुभम भूयात, इसके जगह शिवम भूयात भी बोलते हैं। प्रत्येक नाम का एक अर्थ है। तो उन्होंने क्या कहा है? असीता गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। गुण नाम लिखने के लिए क्या क्या चाहिए?
पहले हमको कज्जल चाहिए, इंक। वो इंक कितना हो? सिंधु पात्र, मतलब समुद्र जिस पात्र में है उस पात्र में मेरू पर्वत जितना विशालकाय कज्जल हो। असीता गिरी समम स्यात् कज्जलम कुत्र? सिंधु पात्रे, सिंधु पात्र में। लेखनी, पेन, पेन कौन सा हो? कहा कल्प वृक्ष का शाखा पेन हो, क्योंकि वो नष्ट नहीं होता है। पेपर क्या हो? ऊर्वी, समस्त पृथ्वी पेपर हो। सुर तरु वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा, लिखने वाला कौन हो? कहा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? भगवती महासरस्वती। लिखति यदि गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब ये सब लेकर के जो चीज बोला है। शारदा सर्वकालम, शारदा स्वयं सब काल में, काल अनादि अनंत है। तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, फिर भी आपके गुणों को लिख नहीं सकते हैं, आपका नाम को लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए अनंत गुण वाले गुणयुक्त भगवान का हम इसलिए ही स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो कला है, विशेष करके 16 कला है। ज्ञान कला, ऐश्वर्य कला, उत्कर्षणी ज्ञान कला, योग ज्ञान कला, कांति कला, विद्या कला, ये सब 16 कला है। उन कला से उनका अंश हमको आ जाए। जैसे सूरज से सूरज का किरण हमको आकर के हमारे लिए लाभदायी होता है, उसी तरह भगवान के द्वारा, भगवान के उन कला के द्वारा, भगवान भी नहीं, भगवान के कला के अंश से हम लोग सफल हो जाएं, हमारा जीवन सफल हो जाए। इसीलिए ही गंगाधरेश्वर का ही हम आज कुंभाभिषेक कर रहे हैं। ये हमारा अत्यंत पुण्य है कि हम हमारे पितरों का, हमारे देवों का, हमारे गुरुजनों का विशेष करके अनुग्रह से ये कर्म कर पा रहे हैं। यही आज पंचम काल का सारांश और देवता के विषय में थोड़ा सा परिचय। नमो नमः। We are going to do Anganyasa, Karanyasa for all the devatas in the temple, starting from Shri Haimavati Sameta Shri Gangadhareshwara Swami, followed by Shri Varasiddhi Vinayaka, Jyotirlingeshwara, Adi Shankaracharya, Bhakta Anjaneya, and Nandi and Dakshinamurti. After doing this Anganyasa, Karanyasa individually, offerings will be done in the Yajna Kunda for each Devata for the Anganyasa, Karanyasa. After that, there will be Kala Karshanam. The Devatas will be moved to the Mandir. They are all now in the Yajnashala. Their power will be shifted to the Mandir in each Murti. After that, we will have Abhisheka for the Vimana Kalasha, and with the waters that are sanctified by chanting of mantras, pujas, etc. After offering the holy waters to the Vimana Kalasha and each individual Kalasas inside the Mandir, we will be doing the Abhisheka to Lord Gangadhareshwara and all other Murtis. After that, the Kumbhabhisheka time is fixed from 11 to 12, and after that we will have Mahadeeparadhana, and followed by Anugraha Bhashanam by Shri Swami Viditatmananda ji, and a message, Anugraha message from Shri Swami Paramarthananda ji. Thereafter we will have Prasada distribution. Thank you. ओम ह्रीं श्रीं सौः सौः शिवतत्त्वाधिपतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वं सौः शिवतत्त्वाधिपतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये नमः। इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। 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 विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वराय नमः। सर्वोपचारपूजाः समर्प्य नानाविधपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। इह आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वराय स्वामिने नमो नमः। विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। इदानीं मूर्ध्नि सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। आदिगुरुशङ्कराचार्य स्वामिने नमो नमः। गन्धादि उपचारान् विधाय भक्त आञ्जनेयाय स्वामिने नमो नमः। सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। नानाविधपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। कण्ठादि जानुपर्यन्तम्। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये ब्रह्मरुद्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः। ओम कंठादि जानुपर्यन्तम्। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं सौः शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः। मेधादक्षिणामूर्तये स्वामिने नमो नमः। सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। नानाविधपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः। नन्दिकेश्वरस्वामिने नमो नमः। सर्वोपचारपूजाः समर्पयामि। ओम ह्रीं श्रीं ऐं ब्रह्ममूर्तियुक्तायै क्रियाशक्तये नमः। ओम ह्रीं श्रीं ऐं ब्रह्ममूर्तियुक्तायै क्रियाशक्तये नमः। मूर्ध्नि ओम ह्रीं श्रीं होत्रिमूर्तये मेधाशक्तये नमः। 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 अनंत पुण्यफलदम अतशांतिम प्रगच्छ मे। कुंभाभिषेक महाकुंभाभिषेक कर्मणः संपूर्ण सांगफल सिद्ध्यर्थम कर्म अंगम पंचदान प्रतिनिधि यथाशक्ति दक्षिणां ब्राह्मणेभ्यः संप्रदते। ओम तत्सत्। पत्नयस्तदा पत्वर्णां तामिहोपक्वजे श्रियं चन्द्रां प्रभासाङ्गजदाज्ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीर्मेण सतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानि दन्तमाजान्तराजास्तवाश्चा लक्ष्मीः उभयदुमान् देवदखकीर्तस्य मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तवर्धन् ददातु मे चुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्याम् मृदनाजिरगुं सगमानमग्नमग्निगुं हवेव பிரமார்த்ததஸ்தாத். அது என்ன தேங்காய்? அது தண்ணி உள்ள தேங்காய்னா போட வேண்டாம். न अत्र अस्ति शुष्कमस्ति किल शुष्क नागस्य पृष्ठमपि संवदानो वैष्णवीं लोकहिमारगन्त ओम मेधा देवी समानान् आगाः विश्वाजे भद्रा समस्यमानाः यास्तमाना विष्टाः सर्वदेव भगते वीराः यास्तमते विद्या ब्रह्मागस्ये रुद्राः यास्तचित्रमन्दिरे उदानो सर्वब्रह्माणे अराजगाने विगाटे गिरिङ्गच्छ सदान्वे श्रीम्बीढस्य तत्त्वाभित्ते भिट्वा जातयामसि चत्तो गिरश्चत्तावतः सर्वा भ्रूणान्यारुरे ஒருத்தனாலும் மணி அடிக்க சொன்னா மணி அடிக்க மாட்டேங்க. मणि अड़के आज का जो है अपने गंगाधर
ईश्वर जी का मंदिर का पुनरुद्धारण करके कुंभाभिषेक का महोत्सव चल रहा है। इसमें हवन में पूर्णादि होने के बाद वसोरधारा करके एक हवन है। ये अपने मनोकामना का प्रार्थना करने के लिए रखा हुआ है। जो मनुष्य मानव जीवन जो है, जो चाहिए उनको सब पता नहीं चलता है। अपने अपने उम्र में ही जो पता जरूर पता है वही पता चल रहा है। एक 10 साल का बच्चे के 5 साल का बच्चे के पास जाएंगे, 2 तोला सोना उनको गले में डालेंगे और एक चॉकलेट देंगे। उनसे दोनों में कुछ पूछेंगे ना, सोने के चेन दे देगा, चॉकलेट रख लेगा। क्यों ना, बच्चे का जो समय हिसाब से वही चॉकलेट उनको वैल्यू है। ऐसे ही चीज़ है, अपने अपने एज का हिसाब से हमारा मांगने का जो है ना जरूरत पड़ता है। ऐसे ही ऋषि मुनि लोगों को पता है कि मानव सब बच्चे हैं। जब भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, भगवान से जो भी प्रार्थना करना नहीं आता है। हमें जो अभी ज़रूरत पड़ता है ना, वही चीज़ हम भगवान से मांगूंगा। जैसे बच्चे जो है बाज़ार में मम्मी पापा के साथ जाएंगे, बलून पूछते हैं, वो बलून घर आने का अंदर वो फट जाएगा, ये मम्मी पापा को मालूम है। लेकिन बच्चे छोड़ते नहीं हैं, रोते हैं, वो कुछ भी करते, जिद करते, वो बलून प्राप्त कर लेते हैं। वो मम्मी भी लेके दे देंगे 10 रुपये का बलून, जब तक वो घर वापस आएगा वो बलून फट जाएगा। हम भी ऐसे ही है, भगवान से जो अल्प का जो गुण है उसी को हम प्रार्थना करते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शादी चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, ये जो है ना उनको जो ज़रूरत है वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक चीज़ में अच्छा भी है, बुरा भी है। जब अच्छा पत्नी मिल जाएंगे जो लाइफ खुशी हो जाएगा, नहीं तो वो नरक बन जाता है। जब अच्छा बच्चे हो जाएगा, हमारा पूरा जो है ज़िंदगी भर अच्छा हो जाता है। बच्चा गलत हो जाएगा, ज़िंदगी भर खराब हो जाता है। ऐसे अपने जीवन पूरा ही हम ऐसे ही लौटते हैं। सिर्फ भगवान का पास क्या प्रार्थना करना है ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए क्या है, ऋषि मुनि लोग जो है वेद का साथ साथ चमक करके एक प्रश्न रखा है। इस चमक प्रश्न में 310 प्रार्थना रखा है। जब गर्भवास से निकल के अंतिम वास तक हमें जो जो जरूरत पड़ेगा, जब तक पृथ्वी रहेगा, सूर्य चंद्र रहेगा, तब तक जो चाहिए सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पीछे आने वाला परिवार को भी इस पे प्रार्थना है। ये 300 प्रार्थना करके अभी वसोर धारा करके अभी हवन करेंगे। वसु मतलब धारा है, और राधा नाम है ना, राधा को उल्टा करेंगे तो धारा हो जाएंगे। वो कृष्ण भक्ति ऐसे होता है कि उसको बीच में गैप नहीं होता है, हमेशा वो भगवान का राधे कृष्ण से ही लगा रखते हैं, इसलिए ऊपर राधा रखा गया है। उसको पलट लेंगे, धारा हो जाएगा। वैसे धारा होता है ऊपर से नीचे तक बिना टच से आता है ना, ऐसे ही हमारा जो है जो संपत्ति है, लक्ष्मी का स्वरूप सब लोग पैसा की लक्ष्मी मानते हैं। पैसा लक्ष्मी नहीं है, विद्या लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है। हर एक चीज़ लक्ष्मी का ही माना गया है। लक्ष्मी सर्वत्र है। इसमें वसु मतलब अष्ट ऐश्वर्य है। वो अष्ट ऐश्वर्य का हमारा जो उम्र का हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हमें प्रार्थना करने के हमें प्राप्त होना है। ये इसलिए अभी वसोर धारा करेंगे। सब लोग आँख खोल करके अग्नि भगवान से अग्नि को प्रार्थना कर लीजिए। द्रव्य को प्रार्थना मत करना, द्रव्य हमें आएगा जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन भगवान हमें सब कुछ देंगे। अंतिम तक हमें भगवान रक्षणा करने वाले हैं। इसलिए अभी जो होने वाला है वसोर धारा है, उसको सब लोग प्रार्थना करेंगे। उसके बाद गढ़ यहाँ से निकलेगा, परिक्रमा करके विमान को जाएगा, अंदर जाएंगे। सब लोग अपने साथ रह करके भगवान का अनुग्रह का प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। राम राम। ओम अग्र विष्णु सजोरदेव वर्धन्तवाङ्गिरः निम्नैर्वाचेभिरागतग् स्वाहा। वाजस्तमे प्रथमस्तमे प्रगतस्तमे प्रजदस्तमे धेदस्तमे कृतस्तमे श्लोकस्तमे श्रावस्तमे श्रुतस्तमे ज्योतिस्तमे समस्तमे प्राणस्तमे बाणस्तमे ज्ञानस्तमे चित्तञ्जम आधीरञ्जमे वाक्तमे वनस्तमे दक्षस्तमे दक्षस्तमे बलञ्जम ओजस्तमे सकस्तम आगस्तमे जराजम आत्माजमे धनोस्तमे तन्मजमे स्थानिजमे परोगंजमे शरीराणिजमे जयस्थंजम आधिपत्यंजमे मन्वस्तमे भावस्तमे मत्तमे भत्तमे जयमाजमे महिमाजमे प्रथमाजमे भस्माजमे द्राघजाजमे वृद्धंजमे वृद्धस्तमे श्रद्धाजमे जगच्चमे धरंजमे वदत्तमे दुरित्तमे
जातं च मे जनिष्ठवाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे सुखं च मे सुमथं च वर्धं च वर्धश्च मे गुप्तं च मे गुप्तश्च मे सञ्च मे भगश्च मे प्रगञ्च मे नगामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे श्रेयश्च मे वस्तश्च मे गजश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे गन्ता च मे धत्ता च मे धृतश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे अज्ञात्रं च मे सोच्च मे जगश्च मे हृदं च मे मृदं च मे गत्वं च मे नामगच्छ मे जीवादिश्च मे दीर्घागत्वं च मे सुखं च मे सगनं च मे सूजा च मे सुदनं च मे पगश्च मे रसश्च मे घृतं च मे बुधश्च मे दुग्धश्च मे तवेदश्च मे घृतश्च मे औद्धत्यं च मे रगश्च मे रागश्च मे पुष्टं च मे पुष्टश्च मे विभज मे प्रभज मे बहुज मे भोजश्च मे कूजवाश्च मे अन्नं च मे क्षश्च मे व्रीहगश्च मे यवाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मधुराश्च मे श्यामागाश्च मे नीवाराश्च मे सर्वोपचार पूजा आप आराम से
रघुपति प्रियभक्तं दातजातं नमामि यत्र यत्र यज्ञोपकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वा स्वावारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकम् ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये सत्यं वेदां प्रज्ञां प्रकट स्वाहा ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये सत्यं वेदां प्रज्ञां प्रकट स्वाहा स्वार्चायां परिकल्पय यावच्चंद्र आजीव सूर्याः तिष्ठन्ति अप्रतिघातिनः तावत् त्वया अत्र हे देवेश स्थेयम् मेनु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च सुषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शाङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुर्माहि गंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसे यथा न सर्वमज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अद्य वोचतधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहे गच्छ सर्वास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्यतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो रन्ध्राणां उष्णेशिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो 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 व्याधिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगम्मतेभ्यश्च वो नमो नमो गम शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तेत्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः
पेन्याय च नमस्य कत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगं शिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सौम्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो चाभिघ्नते च नम आकिरते च प्रखिदते च नमो भक्तिरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीभत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्च योश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो बते पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोके तनये मानायुषि मानो गोषुमानो अश्वेषुरीर्षः वीरान् मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पौरुषग्ने क्षयद्वीराय सुं नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रोह्यदा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तोहि श्रुतं गर्त सदयुवानं मृगन्न भीममुपृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां नीलग्रीवा शितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पेञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पतिरक्षय ऐलवृदायव्युदः तामदानि शगंसि षड्विश्वे देव सोक्तवाच पृथिवीमातर्माहि गंसेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुने प्रवराचितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं पणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं
देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टविधं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति। ओम सदाशिवाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम वीरभद्राय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम हिरण्यरेतसे नमः। ओम दुर्दर्शाय नमः। ओम गिरीशाय नमः। ओम गिरिशाय नमः। ओम अनगाय नमः। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम भर्गाय नमः। ओम गिरिधन्वने नमः। ओम गिरिप्रियाय नमः। ओम कृत्तिवाससे नमः। ओम पुरारातये नमः। ओम भगवते नमः। ओम प्रमथाधिपाय नमः। ओम मृत्युंजयाय नमः। ओम सूक्ष्मतनवे नमः। ओम जगद्व्यापिने नमः। ओम जगद्गुरवे नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम महासेनजनकाय नमः। ओम चारुविक्रमाय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम भूतपतये नमः। ओम स्थाणवे नमः। ओम महेबुद्ध्याय नमः। ओम दिगंबराय नमः। ओम अष्टमूर्तये नमः। ओम अनेकात्मने नमः। ओम सात्विकाय नमः। ओम शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम खंडपरशवे नमः। ओम अजाय नमः। ओम पाशविमोचकाय नमः। ओम मृडाय नमः। ओम पशुपतये नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम हरये नमः। ओम भगनेत्रविदे नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम दक्षाध्वरहराय नमः। ओम हराय नमः। ओम पूषदन्तविदे नमः। ओम अव्यग्राय नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सहस्रपदे नमः। ओम अपवर्गप्रदाय नमः। अनंताय नमः। ओम तारकाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम श्री शांब परमेश्वराय नमः। ओम श्री गंगाधरेश्वर
पुष्पम वेद पुष्प बद्धि जलति यो वेदादोश्वरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य पुण्यस्य परस्य महेश्वरः यं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय वश्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः आनो नियद्धे सदरी विरुद्धनाम यात्रेर्मिया यज्ञं वायो अस्मिन् हविषिमादयस्व योऽयं बाला स्वस्तिभिस्सदानः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत कालेन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. On the occasion of the Kumbhabhishekam or the Prana Pratishtha of Lord Gangadhareshwara, worshipping Lord as Murti
as a form, as an image, is a very important aspect of Hindu Dharma. Lord Krishna says, Nashayami Atma Bhavastha Jnana Deepene Bhasva. Atma Bhava, I who obtains the very self, dispels the darkness of ignorance and light the lamp of knowledge in the heart of my devotee. And therefore the knowledge, which is our primary goal, it's important that the Lord of the Self, whom we want to know, should be pleased with us, should become favorable to us. Then only He can be known. And bhakti, or worship, adoring the Lord, praying to Him, praising Him, becomes a means, bhakti becomes a means of making the Lord favorable to us. And therefore the worship of Lord Shiva, Lord Gangadhareshwara, in a prescribed manner. So how to worship a given deity also is handed down to us. Lord Shiva is said to be very fond of Abhisheka, of bath. And therefore, one of the most important steps in worship of Lord Shiva is Abhisheka. When the Vedic mantras are recited, so in this worship, the whole of our personality is involved. Kaya vang manah karyamuttamam pujanam japah chintanam krama. The kaya is involved when we do the abhisheka, when we do the archana and other steps. The vagvani is involved when we recite the mantras or recite His names. The mind is involved, in which we have the shraddha, we have the bhakti. And therefore, the thought of the Lord also concurrently takes place in the mind. Thus, this is a form of bhakti or worship in which the body, the speech, and the mind, the whole of my being is involved. Therefore, the possibility of my being focused is much greater. My mind gets a fairly vast scope of thinking, of movement. And therefore, this form of worship enables me to focus my mind easily. Also, since my mind thinks of Lord, who is the purest of pure, the mind also gains purity. Thus, this worship becomes a means of Antahkarana Shuddhi and Antahkarana Nischalyam, the purification of mind as well as the concentration of mind, which is the qualification of knowledge. So, Drushyate Pagraya Buddhya Sukshmaya Sukshmadarshivih Esha Sarveshu Bhuteshu Ghodotmana Prakashate. The Lord is very much myself, but I do not see Him as Lord, myself. Drushyate tu Agraya Buddhya Sukshmaya. When a buddhi, mind becomes sukshma, subtle, pure, agram, ekagram, having focus or concentration, then the Lord is seen as myself. Thus this worship, in this case of Lord Gangadhareshwara, of Lord Shiva, becomes a means of knowledge. So even though Vedanta, teaching and learning of scriptures is the primary agenda that we have, our Pujya Swamiji always emphasized also the bhakti. And therefore, in all the ashramas of our Pujya Swamiji, there is invariably the temple.
in the ashrama of his disciples also. He saw the need of worship, essentially for everybody. There could be some exceptional people who don't need that preparation, but most people do. And therefore, Lord Gangadhareshwara here. And today again is a very special day. The Kumbhabhisheka and Prana Pratishtha. Kumbhabhisheka means Abhisheka. The pouring of water upon Kumbha or the Kalasha or the crown of the temple. That represents also Lord Gangadhareshwara. Even darshana of that Kalasha also is darshana of the Lord. And therefore in the olden days when the temples were built on the hills, the villagers could have darshana from wherever they are without having to go to the temple. And of course, there is the Abhisheka of the Linga also, where the prana is infused. So we have now the latest incarnation of Lord Gangadhareshwara, because he has also gone through various avatars. And latest incarnation of temple also, because temple also has gone through various modifications. And now we have a very beautiful temple where the devotees can comfortably sit without having to suffer from the cold and the rain. And all of this is conceived by our Puja Swami Shuddhananda. He must get all, I'm sure many people helped him. He must get all the credits. Because the whole ashram has been built by him, conceived and built by him. But even at the age of 92, he has worked so hard to bring up this beautiful temple. Whatever deficits were there in the previous one, we will all overcome. So dosha apanayanam, if doshas were there, they are removed. Guna adhanam, many virtues are added also. And so we have a very beautiful temple with all aspects of the temple. So of course, I congratulate Puja Swami Shuddhananda and many others also helped him. And congratulate all those who have directly or indirectly contributed by triple T. T means treasure, T means talent, and T means time. Treasure, talent, and time. One or more of these contributions, there are many who have made, because of which the temple is possible, which are so fortunate we have this. I congratulate all of them and pray to Lord Gangadhareshwara to bless them all, bless you all of you who are now the students here are extremely fortunate to be here. And I trust that all of you have recognized the value of worship, which fortunately takes place every day, morning and evening. You have learned priests here who perform the puja in a very beautiful way with very beautiful chanting. We have the acharyas here who are also very particular in teaching you chanting. And so you can take full advantage. Chanting that you learned or you continue to learn, participate in the worship going on in the temple and be blessed by that. More worship is done, more powerful the deity becomes. It is now Devata having its own energy. And more worship is done, more devotees come. We also transmit power to the Devata, who then transmits back to us. In that sense also, worshipping is very important. And I pray to Lord Gangadhareshwara, pray to Puja Swamiji and all the elders to bless us all
the right frame of mind, right disposition to benefit from this new temple. And may that become a means of achieving our true goal, which is moksha. Arto jignasu rartharthi jnani cha bharatarshava chaturvida bhajante mam janaha sukhridno arjuna. Lord Krishna says the four kinds of virtuous people worship me. Artha, those who are in dire difficulty. Artharthi, those who wish to fulfill their desires. Jignasu, those who want to gain knowledge. Jnani, and that culminates into becoming a wise person who knows the Lord as a very self. Tesham nitya yukta. So, always join with the Lord as the very self. That's our goal. And this worship is a means to that goal, apart from the Shravanam, Manam, and Vidhyasana. Of course, the primary means of knowledge. To make them effective, we require a given disposition of mind. And that disposition of mind is gained through the bhakti here. So with that, again, I pray for all of you, that all of you proceed on your path towards your goal successfully. Hari Om. With the grace of Lord Haimavati Shri Gangadhareshwara Swami, the Jeernodharana Kumbhabhishekam celebrations successfully completed. Swami Dayananda Ashram expresses immense gratitude to all the donors who spontaneously responded to our appeal and generously contributed for the successful completion of the renovation work and for the successful celebration of the ritual also. When we say Lord Gangadhareshwara's grace, it means he has performed his Kumbhabhishekam for himself. So it is of immense pleasure that we are concluding this Kumbhabhishekam ritual. We wish all the best to all. We pray for the blessings of Haimavati Sameta Shri Lord Gangadhareshwara and Pujya Swamiji for all the Arsha Vidya teachers, disciples and devotees and all the public in general. Om Tat Sat.